इफ्तिखार उल हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मानों में 26वीं आईनी तरमीम या उससे पहले भी किसी मुश्किल में नहीं थी। उसकी सियासत चल रही थी और पॉपुलर थी, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से जो कौमी असम्बली में हुआ उसके बाद से बिल्कुल उसके बाद सब आखिरी होप रह गई है। कल क्या ऐसा हुआ बताए ना। माशाल्लाह क्या बात है। कल क्या ऐसा हुआ जिससे भाई कौमी असम्बली और सेनेट में दो चीज़ें हुई अहम। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है, कौमी असम्बली और सेनेट ने वो मंजूर कर लिया और जजेस की तादाद 34 कर दी गई, चीफ जस्टिस समेत। ये गैर मामूली खबर है। उससे पहले 17 थी, ये 17 थी और उससे सीधा 34। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये गैर मामूली खबर है। उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आपको पता है कि आईनी मामलात और आईनी बेंचेस का जो मुतालबा है वो अब वो केसेस भी अलग जजेस सुन रहे होंगे और उससे साइन कर रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि और जो तरमीम हुई वो आपको पता है आर्मी एक्ट में हुई, नेवल एक्ट में हुई, एयरफोर्स एक्ट में हुई और उसमें जो सरबराहान हैं उनकी ओहदे की मुद्दत का तयन फिक्स कर दिया गया और वो ये है कि 5 साल हो। ये तो अच्छा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये वो तो अच्छा हुआ और ये कोई मतलब है गैर मामूली बात नहीं है। जो आपने सुप्रीम कोर्ट वाली बात की वो यकीनी तौर पर गैर मामूली है, क्योंकि उनको जो तमाम तरफ तवक्कुआत वाबस्ता थी वो उन जजेस पर थी जो पीटीआई के जजेस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमें ये नहीं कहना चाहिए नहीं, मैं वो क्लियर है यार, अब तो दूसरी बात ही कुछ जुडिशरी से उनको उम्मीद थी, कुछ जजेस से कि वो उनके हक में ये उनकी चीज़ों को बहुत होती है। अच्छा, तो वो ये एक जो मुझे लगता है ये है कि ज़ाहिर है वो पहले नहीं, और पहले तो ये था कि बस 25 से 26 अक्टूबर के बाद क्या होगा और चीज़ें आएंगी और कोई नया चीफ होगा और वो इस सारे इलेक्शन कोई नल एंड वाइट कर दे देगा और चीज़ें होंगी, बस पीटीआई का रास्ता। इलेक्शन को छोड़े, वो तो 26वीं तरमीम को भी वो कर रहे थे कि उसको भी खत्म कर उड़ा के रख देंगे, उसको भी उड़ा के रख देंगे और चीजें कर देंगे। ठीक है, अच्छा वो हो रहा है। अब सारी चीजों के बाद वो भी हो गया, चीफ जस्टिस वाला भी हो गया, आर्मी चीफ वाला भी हो गया, मुद्दत वाली चीजें हो गई। अब मैं आपको बताऊं तरमीम भी हो गई और चीजें अब आखिरी क्या रह गया? आखिरी है पता क्या है? आखिरी आज इलेक्शन जो शुरू हुआ ना अमेरिका का, उसमें आखिर अब उनको उम्मीद है, अब उम्मीद है ट्रम्प पे। ट्रम्प जीतेगा तो वो ट्रम्प जीतेगा तो जैसे वो इरफान सिद्दीकी साहब कहते होते हैं ना कि जी ट्रम्प, वो उम्मीद और पीटीआई ने ये लगाई हुई है कि ट्रम्प जीतेगा। वो उनके सामने जब यूक्रेन इसराइल तनाज़ा ये सारे जो मामला रखे जाएंगे वो साइड पे रख देगा, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान में फ़ोन करेगा कि ना साहब ऐसे तारीख तो ये बता रही है कि जिन पर इन्होंने होप या उम्मीद रखी है ना उसका बेड़ा गर्क हुआ है। मतलब इन्होंने जन्नत फैज़ पे उम्मीद रखी कि हमारे 10 साल अगले वोट पाएगा, वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह पे बेचारे पे जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मौके के ऊपर आके इन्होंने कहा अब तो ये हमारी होप है, उसका बेड़ा गर्क हुआ। अब मुझे लग रहा है कि ट्रम्प का भी बेड़ा गर्क इनकी वजह से हो जाना है, ठीक है, क्योंकि इनकी आखिरी उम्मीद ट्रम्प रह गया, ठीक है। तो ट्रम्प, मुझे तो लग रहा है कि इनकी उम्मीद ये भी टूटने वाली है। पता नहीं आपके क्या ख्यालात हैं? आप तो कहते ट्रम्प जीत रहे हैं। नहीं, ट्रम्प का ख्याल मेरे लग रहा है इनकी उम्मीद वो भी टूट रही है। लेकिन अगर वो जीते या हारे, अच्छा तुमसे सब गुजारिश है, सुने यहाँ पे जो बेहतरीन बात है ना, अब हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि हर आर्मी चीफ आके 3 साल उनका पहला टेन्योर होता है, फिर 3 साल की मुद्दत लेते हैं, 6 साल हो गए और कुछ तो 6 साल से आगे भी चले जाते हैं, लेकिन एवरेज 6 साल है, ठीक है। अब हुकूमत ने एक बेहतरीन इक़दाम किया है, उन्होंने ये 6 साल वाला ये ड्रामा एक्सटेंशन खत्म करके उनकी मुद्दत ही 5 साल बढ़ा दी है। तो डे 1 से कर दिए तो डे 1 से जो आके बैठेगा उसको पता है कि मैंने 5 साल करना है, और उसके ये भी पता होगा कि मुझे 5 साल बाद एक्सटेंशन नहीं मिलनी, बिल्कुल, ताकि वो कोई साजिशें ना करे। बिल्कुल, नहीं तो होता ही है कि 2 साल आर्मी चीफ ठीक रहते हैं, तीसरे साल आके वो साजिशें शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से अगला हमें ना वो मिले, टेन्योर मिले। मेरे ख्याल में ये तो हुकूमत ने एक बेहतरीन काबिल तहसीन इकदाम उठाया जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में बेहतर से बेहतर यही ऑप्शन हो सकती थी। मतलब आर्मी चीफ 6 साल तो अब कर ही रहे हैं, इमरान खान को ही देख लें, मतलब बाजवा साहब के 3 साल पहले गुजरे, 3 साल खान साहब ने खुद दिए, इन्होंने खुद ही दिए ना, 6 साल हो गए। अब हुकूमत ने अगर ये कानून साजी कर दी है तो इनको तनकीद की बजाय उनकी तारीफ करनी चाहिए। आप फिर राना सनाउल्लाह साहब वाली मिसाल भी दे देना, जिन्होंने कहा कि भाई हमने तो 1 साल मुद्दत कम किया है। हाँ, वो ठीक है, उन्होंने 6 साल तो होती है ना, तो हमने 1 साल कम कर दिया। तो देखें, असल बात इफ्तिखार साहब की आखिरी बात भी है, असल बात भी है कि देखें, अगर आपने आर्मी चीफ को तोसी देने की रवायत कायम ना की होती, माजी में भी की गई और चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिली,
ये नून के दौर में मिली या पीटीआई के दौर में? पीटीआई के दौर, पीटीआई ने, अच्छा अगर आप मुख्तलिफ हैं, आप असूली बुनियाद पे, तो आप भी ना देते ना, ये रवायत तो आपने भी कायम की ना। आप कौन से पॉलिटिकल और एथिकल ग्राउंड्स ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपसे ये पूछे पीटीआई से, भाई आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, भाई अब तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लेकिन आपने तो उस वक्त आपकी पार्टी का उस वक्त जो फेज था वो फैसल बावडा था, और जब एक्सटेंशन देने का मरला था, याद है काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उसने आर्मी बूट रख के कहा था कि हाँ जी जो करना है कर लो। उस वक्त जाहिर है आपके साथ उस वक्त आपने मना किया था, उस वक्त आप तालियां बजा रहे थे, आपने हाँ आपने सारे उस बूट पर भी आप तालियां बजा रहे थे। फिर तो सो ये जो रवायत है, हमारे पॉलिटिशियंस को अपने साथ थोड़ा विजनरी चीज़ों के हिसाब से भी देखना चाहिए कि आप ऐसे ना करें जिसकी वजह से रवायत कायम हो, गलत हो, या रास्ते खुलें, या अगर आप किसी को गलत समझते रहे हैं तो उसको खुद वो काम ना करें। यार एक काम तो बस ये एक बात तो माने ना, क्या इमरान खान को ये तो क्रेडिट दें आप कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले जब भी कोई चीफ जस्टिस नया आता था तो अवाम को पता नहीं होता था, प्रोसेस होता था, चल जाता था। कोई भी नया आर्मी चीफ आता था तो वो हुकूमत का और फौज का मामला होता था, जो होता था हो जाता था। खान साहब ने आके पहली दफा आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ बनाया। इन्होंने डिमांड की कि हाफिज आसिम मुनीर ना हो, बाकी कोई हो जाए। इन्होंने लॉन्ग मार्च किया उनके खिलाफ। यही जीएचक्यू जाना चाहते थे, वो तो लोग इकट्ठे ना हुए, ये उनकी रुकावट बनना चाहते थे। भाई आर्मी चीफ जो भी आएगा उसके साथ आप और भी याद अच्छा आपने उस वक्त ये सोचा कि फायजीसा साहब चीफ जस्टिस ना बने, उसके वही अलावा मैं याद है वही कह रहा हूँ, फायजीसा साहब रेफरेंस को रोकने की कोशिश की, फिर मंसूर अली शाह के लिए आपने वर्किंग की। भाई आपका ये काम थोड़ी है सियासी जमातों का, जो भी आएगा जो मेरिट बनेगा। अब इन्होंने 5 साल मुद्दत बना दी है ना, अब 5 साल मुद्दत सारी हमेशा हाफिज आसिम मुनीर तो नहीं होंगे, जो उस वक्त के हुकूमत होगी, जो जर्नल आएंगे उसमें पैनल में, उनमें से एक को आपने बनाना है, उसने 5 साल करना है। ये तो बल्कि बेहतरीन काम ये हुआ है कि आप एक्सटेंशन वाली जो राह थी, रास्ता था, वो बंद हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। तो ये तो हुकूमत को मेरे ख्याल में खराज तस्लीम पेश करना चाहिए कि इन्होंने एक दरवाजा तो बंद कर दिया, हाँ इस असेंबली को, ये दरवाजा बंद हो गया एक्सटेंशन वाला, और ये एक्सटेंशन वाला दरवाजा हर जगह पर बंद होना चाहिए। इससे अवाम बड़ी तंग है। अच्छा तबसरा इस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, JUI के सरवर, उन्होंने कहा कि देखें ये एक इंतजामी मामला है, और ये एक हुकूमत इंतजामी फैसला, अच्छा या बुरा ये उसी को है। वो कहते हैं असूली तौर पे मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन माजी में क्योंकि होता रहा और पहले भी कोई होती रही है, चलती रही चीज़ें, लेकिन अगर तो वो नहीं हो रहा जो माजी में मतलब एक प्रैक्टिस थी, वो तो जमशेद साहब खत्म हो गई। मैंने सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो हो गई ना, लेकिन हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये प्रैक्टिस जो अभी आपने कर दिया है, और ये इसी तरह इसी जो असम्बली ने कानून पास किया इसी पर ही अमल होगा मुस्तकबिल में भी, और चीज़ों की सियासी जमातें सोच समझ के एक इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करेंगी। आप ये कहते हैं इन तमाम चीज़ों से पीटीआई की जो उम्मीदें थी वो वक्त के साथ दम तोड़ती जा रही हैं। और जमशेद साहब, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी खबर एक और भी दे दूँ, पीटीआई के बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो ये होप लगा के बैठे थे कि इमरान खान की और फौज की कहीं न कहीं ठन जाएगी और हम हुकूमत में आ जाएंगे, इसलिए बेचारे मारें भी खा रहे थे, इसलिए अपने घर से दूर भी थे। जाहिर बात है उनके पकड़ धक्कड़ से बचने के लिए बहुत सारे लोग अभी तक बाहर हैं, तो उनके उम्मीद यही थी कि इमरान खान साहब की कहीं न कहीं फौज के साथ मामला तय हो जाएंगे। इसके बाद मुझे लग रहा है कि तय होने के जो चांस थे वो बहुत कम रह गए हैं, ना होने के बराबर रह गए। लेकिन मैं बताऊँ आपको, पीटीआई की ना एक खूबी है, वो ये है कि वो अवाम को कोई नया ख्वाब दिखा देते हैं और अवाम को पीछे नया नई उम्मीद बनाते हैं, और अवाम को उसके पीछे लगा लेते हैं। जैसे आप ट्रम्प का ठीक है, हाँ, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना उन्हें आता है सर, ट्रम्प का। लेकिन सवाल ये है, इसको खत्म करते हैं कि वो ट्रक की नई बत्ती, नया ख्वाब, नई उम्मीद, और पीटीआई के पढ़े लिखे जो वोटर है, सपोर्टर है, वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे कैसे लगता है। बस ये बात मैं एक फिक्र रखूं, आप हमेशा कहते हैं, जब भी मैं बात खत्म करता हूं आप फिर दोबारा आखिरी फिक्र, मैं फिर कहूंगा आखिरी फिक्र। देखिए नवाज शरीफ और जैना जरदारी साहब, इसने इस मुल्क के जो गरीब आदमी और जो अनपढ़ आदमी है ना, जो बेशऊर था, उसको चूना लगा के हुकूमत की है। नहीं सुन ले मेरी बात, ऐसी बात क्या चूना लगा के हुकूमत, मतलब उनको झूठे ख्वाब दिखा के, नहीं सियासतदान का काम ही है ना यार। सुन तो ले मेरी बात, जमहूरियत तो उम्मीद का नाम है यार, झूठ बोल के सुन तो ले, किस पे अमल किया, सच कौन से होता है, क्या आप पूरी बात तो मेरी, जो अमेरिकी में उम्मीदवार है वो नहीं कर रहे। बात तो सुन ले, नहीं मेरी पूरी बात गलत पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं, मैं सच कह रहा हूं, सच नहीं, गलत कह रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, आप पूरी बात नहीं कर रहे हैं। पीपल पार्टी और नून लीग ने अनपढ़ लोगों को चूना लगाया। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, सुन लेना भाई, चूना लगाया, सुन लेना।
इमरान खान ने पाकिस्तान के शराफी और पढ़े लिखे लोग थे उनको चुना लगाया है। फ़र्क सिर्फ ये है बस। बहरहाल मेरी राय है, मैं अब एक पार्लिमानी सहाफ़ियाना ज़बान अवामी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। की बात की, अवामी बात की, जो अवाम के दिल की बात है मैंने वो किया है। मैं ये कहता हूँ कि एक ख्वाब दिखाना सियासी रहनुमाओं का और उम्मीद जगाना और प्लान देना सियासी रहनुमाओं का फ़र्ज़ है, और उसके बाद उन पर अमल करना। इमरान खान पे शिकायत उसके बाद उन पर आपको इमरान खान मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, उसके बाद उन पर अमल करना जब भी वो इक़्तिदार में आए, ये वो जिस पोजीशन में, ये काम भी उन्हीं का है। लेकिन जब वो मुनाफ़क़त करते हैं, जब वो रास्ते नहीं दिखाते हैं, एक मिनट वो ख्वाब खुद भूल जाते हैं कि हमने अवाम को क्या ख्वाब दिखाए थे। देखें, जब कुर्सी टेबल के इस सब बैठना और उस सब बैठने में फ़र्क होता है। जब आप इधर आते हैं तो आपको, फिर मैंने कहा आप जो कह रहे हैं कि दिखाना चाहिए, आपकी अपनी राय है, हाँ दिखाना चाहिए, बात होनी चाहिए, आपको प्लान देना चाहिए, उस पर अमल के तरीके बताने चाहिए और उस अमल की कोशिश करनी चाहिए और अमल करके दिखाना चाहिए। हर सियासी रहनुमा का ये काम है। आवाम को झूठे वादे, झूठी उम्मीदें नहीं, सच्ची बातें, सच्ची उम्मीदें और सच्ची ख्वाब के साथ जुड़ना चाहिए चीज़ें।